हेलो दोस्तों, तो फाइनली ब्राइटकॉम ग्रुप की मीटिंग हो चुकी है। जो संडे की बड़ी मीटिंग होने वाली थी, जिस पे काफ़ी लोगों की नज़र थी कि क्या होगा। तो ये मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि शंकर शर्मा जी ने जो ट्विटर पे एक लंबी कहानी लिखी थी, उसका अर्थ क्या था, उसका जो ट्रांसलेशन है वो मैंने आपको करके दिया। और आप में से काफ़ी लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोले और एक प्रोत्साहन मिला मुझे कि आपको मुझे और जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, उसमें मेरा अनुमान बताया कि क्या क्या करना चाहिए कंपनी को कि ये स्टॉक में फिर से कुछ पॉजिटिव मूवमेंट दिखे। तो वैसे ही कुछ ये मीटिंग का रिज़ल्ट आया है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने एक तरह से एक्सपेक्ट की थी होने चाहिए, तो वैसे ही कुछ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इनटू व्हाट वाज डिस्कस्ड। तो सब्जेक्ट, तो ये मैं डायरेक्टली आपको ये जो मीटिंग का जो लेटर है, या आप कह सकते हो एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट, आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन August 27, 2023. Dear Sir, Madam, in just concluded meeting of the board directors of the company, the following matters have been considered and approved by the board. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अभी जो मीटिंग हुई है बोर्ड डायरेक्टर्स की, तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस हुई है। और ये जो मैटर्स डिस्कस हुए उसका हमने जो अप्रूवल दिया है वो हम अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ अप्रूव हुई है वो है रेसिग्नेशंस। इसमें वो लिखते हैं, रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड रेसिग्नेशन लेटर्स फ्रॉम मिस्टर सुरेश रेड्डी हु वाज सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी यहाँ पे वो लिखते हैं कि उनको सुरेश रेड्डी का रेसिग्नेशन लेटर मिला है और वो उसको अप्रूव करते हैं, यानी एक्सेप्ट करते हैं उनका रेसिग्नेशन। सेकेंड लाइन है, रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड रेसिग्नेशन लेटर्स फ्रॉम मिस्टर नारायणा राजू हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यानी सेम, उनको मिस्टर नारायणा राजू का रेसिग्नेशन मिला और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिज़ाइन करे। तो ऐसे करके ये दोनों लोग जो है, मिस्टर सुरेश रेड्डी और नारायणा राजू, who were the chairman and the chief financial officer respectively, ये दोनों रेसिग्नेशन दे दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट, लीडरशिप ट्रांजिशन। यानी ये जो प्रोसेस है मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज होने का और फाइनेंशियल ऑफिसर चेंज होने का, उसके बारे में वो लिखते हैं यहाँ पे, अ ट्रांजिशन लीडरशिप टीम was proposed with the responsibility of overseeing the leadership transition process. तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, यानी ये जो प्रोसेस है, इसको एक तरह से कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है, या फिर वो ऐसे प्रपोज़ल दिए हैं कि ऐसी एक टीम बनाई जाए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये ट्रांजिशन प्रोसेस, यानी ये जो प्रक्रिया कंप्लीट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके पास होगी, एक ये इनकी टीम के पास। तो अब सेकेंड पॉइंट है, द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव्ड द कमेंसमेंट ऑफ अ सर्च ऑफ अ CEO एंड अ CFO टू एंश्योर द स्मूथ कंटिन्यूएशन ऑफ एसेंशियल ऑपरेशंस। यानी CEO ढूंढने की, CFO ढूंढने की एक खोज अभी शुरू होने वाली है और इन्होंने इसका अप्रूवल दे दिया है। तो ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई है। तो थर्ड पॉइंट है, इंटरनल कम्युनिकेशन। इट वॉज डिसाइडेड टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द कंपनी स्टाफ अबाउट द अपकमिंग लीडरशिप चेंजेस। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे ये डिस्कस हुआ तो इमीडिएटली, मतलब तुरंत, कंपनी के जो स्टाफ है उनको ये बताया गया कि ऐसे ऐसे इनके बॉस चेंज
हो रहे हैं या हो गए हैं। सेकेंड लाइन है ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर communication will be maintained throughout this transition period to ensure minimal disruption to daily operations। अब ये बहुत important point है। अब ये सब चीज़ें एक काइंड ऑफ एक बड़ा मॉडिफिकेशन आया, बड़ा चेंज आया, क्योंकि सीईओ और सीएफओ दोनों ने रिज़ाइन दे दिया है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये आ सकता है कि कंपनी अभी ठीक से चलेगी कि नहीं, क्योंकि सीईओ सीएफओ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि थोड़ा सा एक मिनिमम डिसरप्शन हो सकता है अब उनके डेली ऑपरेशन में, पर वो उसको एक तरह से ऑप्टिममली चालू रखेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ उन्होंने बताई है। तो अभी आते हैं चौथे पॉइंट पे, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब ये यहाँ पे बोलते हैं अ प्रेस रिलीज विल बी प्रिपेयर्ड एंड इश्यूड टू इन्फॉर्म द पब्लिक, स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स अबाउट द डिपार्चर ऑफ द चेयरमैन and managing director or CEO and CFO in alignment with SEBI's interim order। मीडिया में ये प्रॉपरली बताएंगे, मतलब एक ऑफिशियली वो स्टेटमेंट आप कह सकते हो, मीडिया के सामने वो जाके बोलेंगे। कैसे, आई डोंट नो हाउ दे विल टॉक, मे बी कोई न्यूज़ चैनल पे जाएंगे या फिर कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट पहुंचा देंगे हर एक चैनल को, न्यूज़ मीडिया को। तो पब्लिक को ऑब्वियसली आपको ईमेल आ सकता है। द कम्युनिकेशन विल बी ट्रूथफुल, प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट विद द कंपनीज वैल्यूज़। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो भी वो बोलेंगे आपको वो सच्चाई होगी। तो अभी आते हैं पाँचवें पॉइंट पे, रेगुलेटरी कंप्लायंस। The board acknowledged the need for regulatory compliance. Steps will be taken to engage with relevant regulatory bodies and ensure compliance with all applicable regulations during this transition period। तो यहाँ पे एक बहुत important statement दिया है। यहाँ पे उन्होंने acknowledge किया है कि हमसे कुछ कमी रह गई। ये जो इनके रूल्स है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के जो रूल्स है, उनके तरफ उनकी जो एक आप कह सकते हो एक जिम्मेदारी थी, एक प्रोटोकॉल की, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल की, डिसिप्लिन की, थोड़ा सा उनके तरफ से कमी रह गई, ये वो मानते हैं। वो लोग अभी स्टेप्स लेंगे इन रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ, सेबी के साथ, या जो भी रिक्वायर्ड होगा उनकी तरफ से, वो उसको फॉलो करेंगे अच्छे से। इसका मतलब ये है कि बोर्ड ने अब ये बताया है कि ये जो प्रक्रिया होने वाली है, ये जो बॉस चेंज होने की, तो वो इसको एक बहुत ही जिम्मेदारी से करने वाले हैं और बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक मैनर में। मतलब अभी तक जैसे हो रहा था कंपनी में कि ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पता नहीं चला, ऐसे चीज़ें नहीं होने वाली है। एकदम ही रिस्पॉन्सिबली वो करेंगे, वो जिम्मेदार फील करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के तरफ और अपने इन्वेस्टर्स के तरफ। ये इसका अर्थ है लास्ट ये जो 3 लाइन है उसमें। द मीटिंग वॉज ड्यूली कमेंस्ड एट 8 PM, मतलब रात के 8 बजे संडे को ये शुरू हुई और ये ख़त्म हुई 2148 आवर्स, यानी 9:48 9:48 PM को ये ख़त्म हुई, यानी लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग चली। तो दिस इंटीमेशन इज़ ऑल्सो ऑन द कंपनी वेबसाइट नाउ बाय नाउ, and we request you to take a note of the above information on record and acknowledge the receipt of the same। तो ऐसे ये बताया है ब्राइटकॉम ग्रुप के जो सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी है राजेश वंकदरा, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट दिया है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा एक रिलीफ मिला होगा। आई नो पूरी तरह तो रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि अभी तो ये सर्च यानी ये खोज शुरू होने वाली है नए CFO और CEO को अपॉइंट करने के लिए। लेकिन जो भी हुआ, ये एक आप कह सकते हो एक क्लेंजिंग हुआ, या फिर आप कह सकते हो एक अच्छा चेंज आने की ये एक शुरुआत है, क्योंकि बहुत लोग ये चाह रहे थे, यानी इन्वेस्टर्स को कंपनी ने सुना, इन्वेस्टर्स की जो इच्छा थी ये कंपनी ने सुनी, या जो भी मैनेजमेंट पे थे
उन्होंने इन्वेस्टर्स की बात सुनी कि भाई इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि मेरे ना होने से कंपनी अच्छी चल सकती है, तो ठीक है मैं रेसिग्नेशन दे देता हूँ। तो शायद ऐसे भी हो सकता है। तो ये एक तरह से इन्वेस्टर्स की जीत हो सकती है कि उनको जो चाहिए था वो मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स का भी एक लिमिट होता है, एक पेशेंस का लिमिट होता है, क्योंकि वो बहुत ही भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी कुछ एक लाइट, एक छोटी सी आप कह सकते हो दूर से एक छोटी सी रे ऑफ लाइट दिख रही है। तो अब तक तो पूरा अंधेरा लग रहा था, लेकिन अब ये ऐसे मीटिंग के जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, जो इन्होंने अप्रूव किया है, तो शायद ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और जहाँ तक ये नए सीईओ और सीएफओ को अपॉइंट करने का टाइम फ्रेम है, वो मेरे अनुमान से लगभग 2 महीने तक हो सकता है, यानी कुछ वीक्स, मे बी 4 to 6 वीक्स का एक टाइम फ्रेम हो सकता है, क्योंकि इतने जल्दी सीईओ या सीएफओ अपॉइंट होगा ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन ये जो मैनेजमेंट लेवल के जो ट्रांजिशन होते हैं, ये इसको थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। इसलिए मैंने पहले के भी वीडियो में बोला था कि यहाँ पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ सकता है। इसीलिए बहुत लोग एक जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो ये करना ठीक नहीं। बहुत सारे लोग नए नए इन्वेस्टर्स भी है, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप बाय करो, सेल करो। दिस इज़ नथिंग फ्रॉम माई साइड, और आई डोंट इंटेंड टू चेंज एनी ऑफ योर डिसीजंस। बट ये मेरा पर्सनल अनुमान है। और ये जो इन्होंने ये जो लेटर में लिखा है, तो इनके ये जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको देख के, यानी जो हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हुई है उसको ऑब्ज़र्व करके मैंने ये अपना अनुमान बताया है। तो एनीवेज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें मैंने कोशिश की आपको जितना ट्रांसपेरेंटली, जितना क्लियरली मैं समझा सकूँ कि क्या इन्होंने डिस्कस किया है। या फिर कल आप न्यूज़ में या आज कभी जिस दिन आप देख रहे हो ये वीडियो, आपको न्यूज़ में भी अभी पता चल गया हो सकता है। लेकिन मैंने जितना जल्दी हो सके उतना मैं कोशिश किया आपको ये बताने। So anyways guys, thank you for watching this video. This is Swappy Bond again saying goodbye to all of you.